जैसे पहले गलियां थी, फंसी अटकी गलियां थी, उस तरह का सिस्टम था, वो भी अब बन गई है। मतलब जिनकी उम्मीद थी कि ना बने, शायद कुछ बात विरोध के। आड़ खड़ा है, सब खेता में कोई जोड़ेगी दीवारी है, सारा कुछ बना है।
नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलनाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है बैरवाला खुर्द। 2016 के पंचायती चुनाव हुए तो इस गांव के जो युवा पंचायत बनी थी और गांव के पढ़े लिखे सरपंच विजय कुमार नूनीवाल इस गांव के सरपंच बने थे। आइए हम चलते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। गांव के लोग मेरे साथ में होंगे, इस गांव के सरपंच भी मेरे साथ में होंगे कि इन्होंने क्या काम करा। अभी तक 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। इस कार्यकाल के अंदर कितना का काम हुआ है इस पंचायत के अंदर, इसकी रिपोर्ट करें। भगीरथ जी, क्या काम करते हो जी? ये लकड़ी करता हूँ। बाबू जी बताओगे, जो 2016 के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनाई थी विजय कुमार के नेतृत्व में, इस पंचायत ने कितना का काम करा है आपकी बार? काम में कोई कमी कौन छोड़ी है जी, कि पंचायत के थ्रू में कोई शिकायतियाँ को नहीं भी कोई कम काम है जो रहे हो नहीं कंप्लीट है सारो। अच्छा जी, जितनी उम्मीद ही थी उतना काम उम्मीद ऊपर है, उम्मीद ऊपर। बड़ी समस्या क्या थी गाँव की? बड़ी समस्या तो स्कूल वाली है बच्चियाँ के लिए। अच्छा, दौड़ पड़े जाना बताते पड़ता हैं है। ना, हाँ, परेड तो हो गया। +2 की देवलाल है, हैं? देवलाल है। देवलाल जी, बताओ गाँव के अंदर कितना काम है? घणो ही होए, कोई अंदाज वारो ही होए, इतो कदी होयो भी कोनी। अच्छा जी, शहर अच्छा। की जितनी पंचायत हुई इतना सालों कोई काम होए भी कोनी। अच्छा जी, अन सरपंच करवाए इतो। अच्छा जी, हाँ, वो के काम हुए है इसमें मेन के? सारे है, गलियां अन कर दी, फिरनी अन बना दी, शमशान भूमि अन बनवा दी, और के काम हुआ? सारा स्कूल अन बनवा दियो। मेन काम है। हाँ, अच्छा करे यार। ए बाबू जी, पहला ही पंचायतों ज्यादा काम हुए है कि? हाँ, पहले एक पहला गांव के अंदर सरपंच जनता है कब? सारा नाम बढ़िया करे यार। सारा नाम बढ़िया करे। हाँ, तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है? शिषपाल जी दैया। शिषपाल जी, बताओगे कितना का काम करवाया है इस पंचायत काम में? अच्छा हुआ जी पंचायत में। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था आपके गांव का जो इस पंचायत में निपटा है? सब मुद्दों तो हो जी के फिरनियाँ हो, फिरनी हो चुकी हमारी पक्की अच्छा जी, सारी। अब मौका मुद्दो है जी, एक तो +2 स्कूल में क्लास लग जाए, बहुत तो कोरोना महामारी के कारण नहीं लग रही। एक जी बस की सुविधा, बहुत ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक हेड ने कच्चो रस्तो लिखड़ा जी, वह भी मन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक इलाहाबाद बैरवाला खुर्द तक सड़क चौड़ी, वो PWD का मांग है। पंचायत स्तर की बात कर रहा हूँ, पंचायत अच्छा। स्तर पे बताइए मेरे को क्या काम हुआ है? पंचायत में खूब काम हुआ है जी। जितनी उम्मीद उतना काम हुआ। हाँ जी, बितो एक काम। पहले की पंचायत हुआ करती थी गाँव में के अंदर, एक अब पंचायत बनी है, इसको किस नजरिए से देखते वो समय भी पंचायत में हो, अब समय में अब ई पंचायत में खूब हुआ काम। हैं? आपका नाम क्या है? भंवरलाल है जी। बहुराल जी, क्या काम करते हो? काम ये खेती करते हैं बाबू जी बताओगे, जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी गांव की, इस पंचायत ने कितना का काम करवाया आपके गांव के अंदर? जी। इस पंचायत में काम हुआ जी, कोई पंचायत ने काम नहीं किया इतना काम, 20 सालों से भी नहीं किया अच्छा जी, है। जो काम रुके थे नहीं 20 सालों से, अच्छा जी। वो भी काम कर दिए तो इस पहले पंचायत की ने। पंचायत करती थी क्या? करती तो थी जी, पर कई काम ऐसे जी वो उससे नहीं हुआ जी। नहीं हुआ, लेकिन इस पंचायत ने कर दिया। हाँ, इस पंचायत ने 20 सालों से काम रुके डबे कर दिया जी। कोई मेन समस्या नहीं थी उस टाइम आपके गांव की? बड़ी समस्या क्या निपटाई इस पंचायत में? बड़ी समस्या जी, 1-2 बार की फिरनियाँ थी, अच्छा जी, ये रुकी हुई थी, इसने ये वो कर दी जी। जी। और जी स्कूल वगैरह तो है ही यार जी। आपका मेरा नाम महावीर है। महावीर, क्या काम करता है? मैं हलवाई का काम करता हेलो भाई, बताओगे गांव के अंदर कितना काम मानता है? हूँ। काम अच्छा हुआ है, सब काम हुआ है, फिरनी का काम हुआ है, घर घर में काम हुआ है, बाहर जाने की नौबत नहीं आई है जी। जी। कोई कागज का काम है, कुछ भी काम है, पंचायत घर में ही काम होता है। जितनी उम्मीद थी सरपंच से, हमारी उम्मीद सारी पूरी करी है और बाहर गाँव के आके यहाँ पे सरपंच से काम करवाया है। युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या काम किया है? बहुत कुछ काम किया है। हाँ, बाहर से आके यहाँ पे काम करवाया है गाँव का, यहाँ DC आया, कैंप लगवाया, सब काम हुआ था। और यहाँ मुसान भूमि में और बहुत रुपए लगाए थे, काम अच्छा करवाया है। और काम चल रहा है, सब घर घर के आगे 2-2 आदमी लग कर रखा है कि सफाई होनी चाहिए। होती है सफाई? सफाई होती है, जहाँ कोई टूटी हुई हो और हाथों हाथ काम होता है। क्या? मैं ये कह रहा था जी कि वो फुटबॉल का स्टेडियम बनया था जी, वो मणिया जरूर था, पंचायत ने बहुत अच्छा काम करवाया। वो आंधी अरडे से वो गुड़ गया, उसकी दोबारा कोई अवसर को नहीं आया, इस कारण बात समस्या हल हो रही है, हल करो बा जी। किसी को बोला आपने इसका? मैं सरपंच ने कह दियो, अब सरपंच करवा नहीं करवा बा सरपंच की कोई अवसर कम कोई माल लगायो के कारण के कमी बेसी रहेगी मुँह अंदर। हाँ जी भैया, क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। क्या काम करते हो? सर मैं कसमा कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ। कसमा कन्या कॉलेज टिब्बी। तो बताओगे इस पंचायत में कितना काम हुआ है? काम तो लगभग सारा हो गया जी।
अच्छा जी। कोई कमी नहीं है जी काम में, बिल्कुल जितना काम होना था, जो नहीं होना था वो भी इस पंचायत में काम हुआ है। क्या काम हुआ युवाओं के लिए, क्या काम हुआ है? युवाओं के लिए लगभग जैसे जो अभी शमशान घाट में जैसे ग्राउंड तैयार किया है, सभी युवाओं ने, यूथ ने तैयार किया है। और जो भी जितने भी धीरे धीरे जैसे अपने अकॉर्डिंग जो पंचायत है वो काम करती रहेगी, धीरे धीरे वो समय के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे काम। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं किया, काम किया है मानते हैं। हाँ काम किया। वसंत जी क्या काम करते हो बाबूजी? बस खेती बाड़ी तो बाबूजी बताओगे, तो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इस पंचायत ने कोई काम कुम कराया हो कि गम है क्या? नहीं, काम बढ़िया कराया जी सर। तो बताओ थोड़ा, तो बढ़िया सा काम बताओ, दो चार के बढ़िया लगा था। बढ़िया कोई गलिया है, कोई पार्क पुर्क को है, बढ़िया काम कराया जी। शमशान भूमि को है। पहला नाम काम ज्यादा होया है, कम होया है? ज्यादा हुआ जी। हैं जितनी उम्मीद इतना काम होया। हाँ बढ़िया हुआ जी। बढ़िया। और कोई तो उम्मीद बता ना कोई ये पंचायत में? और तो के बेचारी घणो ही कर रखे जी। लास्ट आगे टाइम फिर चुनाव आगे आगे। अच्छा बताइए। राजकुमार। राजकुमार बताओ, गांव के अंदर कितना काम मानते हो आप? काम ठीक है जी। कई जैसे पहले गलियां थी, फंसी अटकी गलियां थी, उस तरह का सिस्टम था, वो भी अब बन गई है। मतलब जिनकी उम्मीद थी कि ना बने, शायद कुछ बात विरोध के लो। हमारे तो स्पेशल जो मेरे घर को उधर खेत में डाणी है, वहाँ जो गली जाती है वहाँ तो इतना कूड़ा करकट भरा रहता था, जो इस सरपंच के कारण मान लो गली बनी है वो, जिसके लिए मैं ऐसे वहाँ साफ़ सुथरा हो गया। जोड़ के पास भी एक बढ़िया सिस्टम हो गया और वहाँ रास्ता भी साफ़ हो गया, जगह निकल गई। कोई पशु कोई चारा अगर जाता है आदमी लेके तो वो अच्छी बात होगी। भाई क्या नाम है अपना? डट्टूराम। बाबूजी बताओ, पंचायत की तो काम कराया आपके बारे सरपंच जी? अपन ठाकुर सरपंच भलो आदमी है, काम घणो करिया। रामचंद्र नाम है। क्या काम करते हो बाबूजी? आप खेती का काम करते हैं। बाबूजी बताओ, पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत में कितना है काम करा है? काम घणो ही करिए बढ़िया। बाबूजी एक मिनट। सड़कां फिरनी बन गई, सड़कां बन गई, और फिर के काम हो, डोली कट गई। अच्छा जी। और कोई पुला वह बन गया। अच्छा जी। और अब के बताओ, हमारे गंदी तो ही है। जितनी उम्मीद इतना काम हुए है। हाँ, काम हो पहले की पंचायतों से काम ज्यादा हुआ वो है? कोई वो आपके हिसाब में करके आप कर, और आपके हिसाब में करिए, बढ़िया ही करिए काम। बढ़िया किया। हाँ ज़्यादा हो तो क्या है, काम बढ़िया करिए। ले रहे पीछे थोड़ा होता थोड़ा काम हो गया, काम तो हम तो ही है हमारे गाँव में। अच्छा जी। बात को नहीं, अभी काम नहीं है, काम तो ले ली पंचायती करिए और भी करिए। जी भैया आपका नाम बताइए, क्या नाम? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी बताओ कि पढ़ी लिखी पंचायत ने कितना काम करा, सबसे बड़ा काम क्या किया, युवाओं के लिए क्या काम किया इस पंचायत में? युवाओं के लिए स्पोर्ट्स का लगभग सामान लिया है। अच्छा जी। और ये 2 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी जी इन्होंने भेजा। गांव की फिरनी और उगाड़ की मरम्मत, नाली वगैरह की मरम्मत जी ठीक करवाई है। यानी काम के अंदर काम मानते हैं। हाँ, पिछली पंचायत है ना, आपकी बार अच्छा काम हुआ है। दीवान डूबी दीवान बताओगे भाई साहब, युवाओं के लिए इस पंचायत ने कितना काम करवाया है? अच्छा काम करवाया है इस क्या पर। काम, एक दो काम बताइए युवाओं के लिए, बताइए। युवाओं के लिए खेल की तरफ भी काफ़ी मतलब ध्यान दिया स्टेडियम गया। की मांग थी आपकी? स्टेडियम की मांग तो थी, पर वो जगह पास इतना कोई अधिकार नहीं कि वो अपने मतलब अच्छा जी। 4-5 किले बच्चों को दे दे। अच्छा जी। और शिक्षा में जो स्कूल का काम वो बहुत बढ़िया करवाया है। काम हुआ है गांव के अंदर? काफ़ी काम बहुत पहले काम। से ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है? काम तो ज़्यादा ही हुआ है इस पर। गलियाँ गुड़ियाँ सारी बन गई, कोई गली कच्ची नहीं रही है, थोड़ी बहुत रही है, वो भी हो जाएगी। क्या नाम है? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी बताओगे, पढ़ी लिखी पंचायत ने कितना की बार काम कराया गाँव में? बहुत ज़्यादा करे काम। क्या काम करे ज़्यादा? सारा सड़का सुड़का, कोई आड़ खड़ा है, सब खेता में, कोई जोड़ा की दीदवारी है, सारा कुछ बढ़ाया जी। यानी बड़ी समस्या होगी जी की सारी सरपंच ने पढ़ाई है कौन? आप फुल बनाई है जी। अपना काम बहुत ज़्यादा करे है। पहले ज़्यादा काम हुआ है, कम हुआ है? पहले 100 से ज़्यादा है। अच्छा, से बातचीत करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं सरपंच साहब के निवास स्थान पे। इस गांव के सरपंच है विजय कुमार जी नोनीवाल। गांव के युवा सरपंच थे और युवा होने के नाते 2016 के पंचायती चुनाव में क्या क्या लोगों से वादे किए थे और लोगों के वादों पर कितना का खरा उतर पाए हैं, ये सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप मेरे गांव में पहुंचे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, 2016 के अंदर आप युवा चेहरा थे, पंचायती इलेक्शन उस टाइम चरम पर थे, तो उस टाइम क्या मुद्दे थे लोगों के बीच में जा रहे थे वोटों की कैंपेनिंग के लिए? लोगों को क्या आश्वासन देकर आ रहे थे कि हम जीतते ही ये हमारा काम सबसे पहला होगा? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे गांव में था
पीने के पानी का। जी तो मेरे गांव में जो पाइपलाइन लगी हुई है नीमला चैनल से, वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी और पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। तो मेन मुद्दा यही था। बाकी नालियां हैं, गलियां हैं, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही था। जी सड़कों की मैं बात करूं या उनकी हालत उस टाइम कैसे थी गलियों की आपके गाँव? सड़कें 2 या 3 सड़कें छोड़कर बाकी सारी सड़कें जर्जर हो चुकी थी और नालियां टूटी हुई थी। सब मान लो काफ़ी बुरा हाल था गांव का। जिस टाइम मैं मरा उस टाइम करीबन मैंने मरने के बाद में गलियां गिनी थी, 45 गलियां थी, जिनमें कोई 3 या 4 गलियां बनी हुई थी, बाकी सारी गलियां ख़राब हो चुकी थी। अच्छा अभी तक कितनी बना दी सर? अभी तक मैंने गलियां बना दी 35-36 के करीबन गलियां बन गई पूरा है। ही होगा फिर तो कंप्लीट कोई रहेगी सर साहब? नहीं, अभी एक आधी फिरनी रह रही है 700-800 फुट, और 2-3 गलियां और है वो रह रही है। उनका भी हमने दे रखा है बजट। और देखो ये हो सकती है। हाँ, या तो मेरे कार्यकाल में आ जाएगी या फिर अगले कार्यकाल में गलियां वो आ जाएंगी, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से सरकार का ये बजट रुक गया। सरपंच साहब आप युवा थे, आपकी युवा पंचायत बनी, पढ़ी लिखी पंचायत बनी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पंचायत ने कितना का आपकी बार काम करवाया? शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं बना तो मेरे स्कूल का भी बड़ा बुरा हाल था। तो सबसे पहले गांव के कुछ साथी है, जैसे भीम बाकर है, दयाराम ख्यालिया है और सुरेश जाखड़ है, और भी कुछ मित्र थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके बाद में उन्होंने बड़ा स्कूल में सहयोग किया। और स्कूल के अंदर बुरा हाल था काफ़ी, तो वो भी ठीक करवाया, 4 दीवारी भी बनवाई। उसके बाद में 3 कमरे मंजूर करवाए, जैसे साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। और उसके बाद में पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, 5-6 कमरे थे, वो उनकी ऑक्शन करवा के जी और उनको ठेके पर दे के तोड़ा दिया। उसके बाद में डबल बिल्डिंग मंजूर हुई है हमारे स्कूल में, जो अब बन के तैयार है। 6 कमरे नीचे है, 5 कमरे ऊपर है, 8 लेटरिन बाथरूम है उन्होंने, और रंग रोगन होकर सारी अब कंप्लीट है। अभी कोरोना की वजह से उनमें क्लासें नहीं शुरू हुई। अब जैसे क्लासें शुरू होगी तो उनमें 8वीं से लेकर छठी कक्षा से लेकर 10वीं तक। तो वहाँ पे मेरे को हेडमास्टर नहीं मिले सर, तो आप मेरे को बताओ कि स्कूल कब की बार बताते हैं रिजल्ट आपका टॉप है? हाँ, रिजल्ट अब की बार हमारा पीछे भी ठीक रहा था। अब की बार हमारे गांव की लड़की है भीम बाकर की, वो भी दूसरे स्थान पे रही है, 10वीं में टॉप किया है उसने। काफ़ी हमें गांव को बड़ी खुशी हुई और काफ़ी बच्चे मेरिट में पहुंचे हैं। सर उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हो क्या आप टाइम? हाँ, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उन पे जैसे कई बार स्कूल में छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उन प्रोग्रामों में हम उनको जैसे सम्मानित करते हैं। गांव से कोई जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे सम्मानित करवाते हैं, तो प्रोत्साहित तो चलता ही रहता है, तो बच्चों को थोड़ा सा हौसला मिलता है। जी तभी सरपंच साहब सबसे बड़ी स्कूल की डिमांड थी अपग्रेड की, क्या वो अखबारों के अंदर तो आई थी, लेकिन बताते हैं कागजी के अंदर अभी वो आ गई क्या, कंप्लीट हो गई अपग्रेड स्कूल बड़ी? अपग्रेड के लिए मैं पिछले बार शिक्षा मंत्री थे रामविलास जी, उनसे मिला था। उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया था और अखबार में भी आ गई थी, लेकिन वो जैसे नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है भी जैसे ये महामारी ख़त्म होगी तो हमारा स्कूल +2 का हो जाएगा, अभी मैट्रिक का है। जी तो सरपंच साहब युवा होने के नाते मेरे को बताओगे युवाओं के लिए आपकी पंचायत ने क्या काम किया अब की बार? मेरे गांव के जितने युवा साथी हैं, जैसे वो खेल में क्रिकेट खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं, जिम जैसे जिम जर्जर हुई पड़ी थी तो उनके लिए मैंने जिम को सही करवा के दिया। और जैसे काफ़ी युवाओं के लिए स्टेडियम है और है, उनके लिए मैं जैसे कोई गेम खेलते हैं तो उनके लिए तैयार रहते हैं। जैसे भी कोई उनको बजट देना होता है, सामान देना होता है मान लो, तो वो देते हैं उनको। क्रिकेट का सामान है, वॉलीबॉल का है, ये सारा उनको मोटिवेट करते रहते हैं। तो सरपंच साहब गाँव के अंदर अभी तक स्टेडियम की मांग है शायद तक आपके गाँव में? हमारे गांव में स्टेडियम दरअसल स्कूल के आगे जो खाली जगह पड़ी है वो तो वहाँ थोड़ी है जगह, लेकिन स्टेडियम की जगह नहीं है हमारे लिए। पीछे मैंने भेज रखा है, इधर पंचायत की जगह पड़ी है 5 किले 5.5 किले, उसके लिए मैंने भेजा था पिछले साल, तो वो चेक भी करके चले गए। और अब देखो आगे कोरोना महामारी ख़त्म होने के बाद में शायद हमारा वो स्टेडियम मंजूर हो जाए, तो वहाँ फिर स्टेडियम मंजूर होने के बाद में वहाँ बनवाएंगे वाटर वर्क्स के पिछली साइड में।
और फिलहाल जो हमारे गांव का शमशान घाट है वो 4 किले के करीबन है, तो उसमें आधा पौना किला जगह शमशान घाट के लिए छोड़ रखी है। बाकी जगह मैंने अभी पीछे कंप्यूटर करावा मरवा के उसमें तैयार कर दी, तो अब बच्चे वहाँ जो है एथलीट बच्चे हैं जो खेलते हैं सारी तरह के, वहाँ जाते हैं खेलने के लिए। एक बार तो उनके लिए वो ठीक चल रहा है वहाँ पे। बाकी कोशिश है स्टेडियम की भी जल्दी से जल्दी स्टेडियम बने हमारे गांव में, ताकि बच्चों का नशे के प्रति या और जैसे उल्टे सीधे काम होते हैं उनके प्रति उनका ध्यान ना जाए और खेल की तरफ जाए, तो बच्चे आगे बढ़े खेल में। तो सरपंच साहब, अब बात आती है इतना काम करने का, युवाओं पर करने के बाद, शिक्षा पर करने के बाद, सार्वजनिक जगहों की, उन जगहों पर कितना का काम किया? जैसे मैं चौपालों की बात करूं, पार्कों की मैं बात करूं। सार्वजनिक जगह में पहले हमारे एक गांव के शहीद हुए हैं राधे श्याम बाकर, उनके नाम से एक पार्क बना हुआ है। तो पहले बना हुआ था पार्क, तो उस पार्क में भी हमने बहुत कुछ काम किए हैं, जैसे नए पौधे लगाए हैं, दूब लगाई है और एक लेटरिन बाथरूम बनाया है। तो अभी वहाँ बड़ा सुधार किया है, तो उसकी वजह से अब सुबह शाम जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब आते हैं खेलने के लिए। और इधर गौशाला के सामने खाली जगह पड़ी थी, वहाँ जो ये समस्या थी ऐसी भाइयों की, धर्मशाला नहीं थी, उनके लिए एक धर्मशाला बनाई है। और एक वहाँ आंगनवाड़ी की समस्या थी, वो भी बनाई है। तो इस तरह से काफ़ी सुधार हुआ है। शमशान घाट में भी बहुत बुरा हाल था, पहले भी पंचायतों ने वहाँ काम किया है, लेकिन पीछे बजट इतने नहीं होते थे, तो उसकी वजह से इतना काम नहीं हो सका। लेकिन तत्पर रहे हैं काम करने के लिए पीछे के जितने भी सरपंच हैं। और अब मेरे कार्यकाल में कुछ बजट आया, तो उसमें मैंने 4 दीवारी बनाई है, पीने के पानी की टंकी है और एक शेड बनाया है। एक जो सड़क थी 600 फुट लंबी, वो जर्जर हो चुकी थी, उसको भी हमने IVP इंटरलॉक से सड़क बनाई है। तो सरपंच साहब, मैं बात करूं, मैं गरीब लोगों के मैं बीच में गया, तो गरीब लोगों की बड़ी समस्या आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को मकान नहीं मिल रहे, कहाँ तक क्या कमियां मानते हो पंचायत या प्रशासन की आप? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैंने काफ़ी मकान रेजुलेशन डाल के दे रखा है, काफ़ी मकानों की जियो टैग भी हो चुकी है, अभी जारी होने थे। लेकिन ये दूसरे महीने में, ये कोरोना की तीसरे महीने में महामारी की वजह से सारे काम अभी बीच में ठप पड़े हैं। तो पीछे BPL जो कार्ड थे उनकी भी मैंने दी थी सर्वे के लिए, वो भी बंद पड़ी है। अब जैसे ही ये कुछ सुधार होगा तो इसमें वो मकान है वो भी आएंगे मेरे गांव में जी। और BPL की सर्वे भी शायद कह रहे हैं भी होगी। सरपंच साहब, जितना अभी काम रह चुके हैं आपके कार्यकाल में हुआ, उन वो काम कब तक पूरा हो जाएगा? कितना का मानते हो आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा? नहीं, देखो 5 साल में सारे काम नहीं होते, लेकिन मैंने कोशिश करी है अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। और अभी कुछ काम रह रहे हैं, वो भी आगे, अभी मेरा टाइम बड़ा है 3-4 महीने का, जितना भी काम कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करने की। बाकी जो भाई आगे बनेंगे सरपंच, तो बाकी वो भी करेंगे फिर। जी सरपंच साहब, ये लास्ट में ये बात आती है, जैसे सरपंच वाली बात कही आपने, 2021 के अंदर भी पंचायती चुनाव हैं, विजय कुमार नूनीवाल जी क्या अब की बार दोबारा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दोबारा चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ भी कोई भाई और गांव में से कोई युवा साथी सरपंच बने, तो मैं उम्मीद करूँगा अभी वो मेरे से भी ज़्यादा काम करे गांव के लिए। जी, धन्यवाद सरपंच साहब, बातचीत। धन्यवाद। चलो, मेरे साथ में ये थे गांव बेरवाला के सरपंच विजय कुमार नूनीवाल जी, और गांव के लोगों ने मेरे साथ में बातचीत की, ताकि आपको कैसी लगी बातचीत और लोगों ने जो बयान दिए वो आपको कैसे लगे। सरपंच साहब के प्रति वास्तव में इन बेरवाला गांव के अंदर काम हुए हैं, और जो रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं हम हमारे को बता सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।